नमस्कार। मैं हूं आपका भाई विचित्र। आपने हर साल जून के महीने में सड़कों पर सिखों को गाड़ियां रुकवा रुकवा कर ठंडा और मीठा पानी पिलाते हुए अवश्य देखा होगा। सिख इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी को गर्म तवी पर बिठाकर उनके ऊपर गर्म रेता डाला गया था। रावी नदी में स्नान करके वो शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को याद करके सिख लोग गर्मी में थोड़ी ठंडक पहुंचाने के लिए सबको ठंडा और मीठा शरबत पिलाते हैं। आज मैं आपके सामने उनकी शहीदी कैसे और क्यों हुई, इसकी जड़ को खोज कर लाया हूँ, जिसे जानने और समझने की आवश्यकता है। जहांगीर ने केवल ईर्ष्या के कारण श्री गुरु अर्जन देव जी को इतनी घिनौनी सजा देकर शहीद किया। श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु रामदास जी के घर 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को गोइंदवाल साहिब में हुआ था। इनकी माताजी का नाम भानी देवी था। इनके दो बड़े भाई थे, पृथ्वीचंद और महादेव। बचपन से ही ये शांत और गंभीर स्वभाव के इंसान थे। 1579 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह माता गंगा जी से हो गया। ये सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते थे। ये श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों का अनुसरण बड़ी दृढ़ता से किया करते थे। इनके पिता श्री गुरु रामदास जी ने 1581 ईस्वी में इनकी योग्यता को परख कर 18 वर्ष की आयु में इन्हें गुरुता गद्दी प्रदान कर दी थी। इनके बड़े भाई पृथ्वीचंद अपने पिता के इस निर्णय से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने लाहौर में अकबर के दरबार में जाकर फरियाद लगा दी कि गुरुता गद्दी सबसे बड़े बेटे को मिलनी चाहिए, परंतु मेरे पिता श्री गुरु रामदास जी ने मेरे सबसे छोटे भाई को गुरुता गद्दी दे दी है। आपसे फरियाद है कि आप मुझे सिखों की गुरुता गद्दी प्रदान करवाएं। अकबर ने अपने मंत्रिमंडल से सलाह की और निर्णय सुनाया। चूँकि ये एक फ़कीरी मामला है और ऐसी संस्थाओं के मुखिया वही होते हैं जिनमें उस धर्म की मर्यादा को निभाने की काबिलियत होती है। इनके पिता श्री गुरु रामदास जी ने अपने तीनों पुत्रों में से काबिल पुत्र को ही गद्दी सौंपी होगी, लिहाजा सल्तनत इस मामले में दखल नहीं देगी। पृथ्वीचंद की फरियाद जायज़ नहीं है, इसलिए खारिज की जाती है। ये निर्णय सुनकर पृथ्वीचंद वापस लौट आए। गुरुता गद्दी मिलने के बाद श्री गुरु अर्जन देव जी सिख मर्यादा के अनुकूल लोक कल्याण और धर्म प्रचार के कामों में व्यस्त हो गए। उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु रामदास जी के अधूरे काम जैसे संतोख सरोवर और अमृत सरोवर का काम शीघ्रता से पूरा करवाया। फिर अमृतसर में हरमंदिर साहिब के निर्माण का शिलान्यास मुस्लिम फ़कीर मियाँ मीर से करवाकर धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया। कुछ समय बाद इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम हरगोविंद रखा, जो इनकी शहीदी के बाद सिखों के 6वें गुरु बने। इन्होंने तरन तारण के सरोवर के एक ओर गुरुद्वारा साहिब और दूसरी ओर कुष्ठ रोगियों के लिए दवाखाना बनवाया, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। हरगोबिंदपुरा और छहरेटा नगर बसाए। छहरेटा नगर जहां गुरुजी ने एक इतना बड़ा कुआं बनवाया जिसमें एक साथ 6 रहट चलते थे, इसलिए इस स्थान का नाम छहरेटा पड़ गया था। घर घर में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए गांव-गांव में कुओं का निर्माण करवाया। सुखमनी साहिब पाठ की रचना की। भाई गुरदास जी से गुरुओं की वाणियों का रागों के आधार पर वर्गीकरण करवाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन करवाया। ये उनकी सूझबूझ का प्रमाण है कि इस ग्रंथ में 36 हिंदू और मुस्लिम संतों की वाणियाँ बिना किसी भेदभाव के संकलित हुई। इन्होंने 30 अगस्त 1604 ईस्वी को अमृतसर गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना की। बाबा बूढ़ा जी को इसका पहला ग्रंथी घोषित किया। अमृतसर सिखों की आस्था का केंद्र बनता चला गया। इनकी लोकप्रियता और इनके शिष्यों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उस समय सिखों की कोई अलग पहचान नहीं थी। श्री गुरु नानक देव जी के शिष्य गुरु सिख कहे जाते थे। अकबर के दरबार में एक चंदू शाह नाम का राजस्व मंत्री था। चंदू शाह बेहद धूर्त और चालाक किस्म का इंसान था। इन्हीं चालाकियों की बदौलत उसने धन भी कमाया और राज दरबार में अपना दबदबा भी बना लिया था। उसकी एक बेटी थी। उसका मानना था कि अब उसे अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में कर देनी चाहिए। उसकी बेटी की आयु 8-9 वर्ष की थी।
शादी की आयु सुनकर आपको आश्चर्य हुआ? खैर छोड़ो, ये लगभग 400 साल पहले की बात है। तब बच्चों की छोटी आयु में शादी कर देना आम बात हुआ करती थी। वैसे सुना है भारत के कई दूर दराज के गांवों में आज भी लड़कियों की शादी उनकी छोटी आयु में ही कर दी जाती है। खैर वहीं से शुरू करते हैं। लाहौर में एक पंडित जी रहते थे जिनका दूर दूर के नामी ग्रामी परिवारों में आना जाना था और वो उन परिवारों का आपस में संबंध करवाते थे। चंदू शाह ने उस पंडित जी को अपने आलीशान घर पर बुलाया और किसी अच्छे नामी ग्रामी परिवार में अपनी लड़की का रिश्ता करवाने की बात कही। पंडित जी ने लड़की की जन्मपत्री मंगवाई और लड़की को एक नज़र दिखाने को कहा। चंदू शाह ने अपनी लड़की को आवाज़ लगाई और अपनी जन्मपत्री लाने को कहा। लड़की अपनी जन्मपत्री ले आई और पंडित जी को पकड़ा दी। पंडित जी ने अपनी पारखी नज़र से लड़की की कद काठी, रंग रूप और चाल ढाल देख ली और उस लड़की की जन्मपत्री को भी अच्छी तरह जांच लिया। पंडित जी ने चंदू शाह को उसकी लड़की के लिए किसी अच्छे घर से रिश्ता पक्का करवाने का आश्वासन दिया। चंदू शाह ने पंडित जी को कुछ भेंट प्रदान की। पंडित जी भेंट लेकर वहाँ से चले गए। पंडित जी किसी काम से अमृतसर आए। यहाँ के स्थानीय लोग श्री गुरु अर्जन देव जी के बेहतर कार्यों की चर्चा कर रहे थे। उनकी ऐसी लोकप्रियता को सुनकर पंडित जी गुरुजी से भेंट करने उनके पास पहुँच गए। पंडित जी ने वहाँ गुरुजी के बेटे हरगोबिंद जी की ऊंची कदकाठी को देखा तो उन्हें लगा कि चंदू शाह की लड़की के लिए उचित वर की तलाश पूरी हो गई है। इसलिए उन्होंने गुरुजी से रिश्ते की बात शुरू की और कहा, गुरुजी, आपके बेटे हरगोबिंद के लिए एक सुंदर और सुशील कन्या है। ऊंचा खानदान है। उसके पिता चंदू शाह अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री हैं। आप कहें तो रिश्ते की बात चलाऊं? गुरुजी ने कहा, ठीक है, आपको उचित लगता है तो रिश्ते की बात चलाइए। पंडित जी लाहौर लौटकर चंदू शाह के घर पहुंचे तो चंदू शाह की बैठक में काफ़ी लोग पहले से ही बैठे हुए थे, तो वो उन लोगों के साथ बैठ गए। थोड़ी देर में चंदू शाह आ गया तो सब लोग उसके स्वागत में खड़े हो गए। चंदू शाह ने सबको बैठने को कहा और खुद भी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गया। पंडित जी को देखकर बोला, पंडित जी, मेरी बेटी के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता लेकर आए हो क्या? पंडित जी ने चारों ओर नज़र घुमाई और कहा, जी चंदू शाह जी, एक लड़का देख कर आया हूँ, हरगोबिंद। बहुत ही सुंदर, रोबीला चेहरा और ऊंची कदकाठी। गोविंदवाल के गुरु अर्जन देव जी का इकलौता बेटा है। वहाँ बैठे लोगों में से एक ने कहा, बधाई हो चंदू शाह जी, गुरु अर्जन देव जी के संबंधी बनने जा रहे हो। चंदू शाह बोला, सुना है उनके बारे में, पर पंडित जी, आपको मेरे रुतबे का ख्याल करना चाहिए था। पंडित जी बोले, चंदू शाह जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। गुरु अर्जन देव जी गुरु नानक देव जी की 5वीं गद्दी पर विराजमान हैं। ऊंचा खानदान है। चंदू शाह बोला, हाँ पंडित जी, मुझे पता है। काफ़ी साल पहले इनका बड़ा भाई राज दरबार में इनके गुरु बनने की शिकायत लेकर आया था, तो सम्राट अकबर ने उसकी बात नहीं मानी थी और उसे वापस भेज दिया था। तब से मुझे पता है ये सिखों के गुरु हैं और इनकी कमाई का साधन 2-2 पैसों का चढ़ावा है। पंडित जी ने कहा, चंदू शाह जी, बुरा मत मानिएगा, उन 2-2 पैसों की बदौलत गुरुजी ने लोगों की सुविधा के लिए बहुत से गांव में कुएं और सरोवर बनवाकर लोगों को पानी मुहैया करवाया है। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। चंदू शाह ने कहा, पंडित जी, आप मेरे रुतबे को देखो। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप चौबारे की ईंट मोरी में लगाने की बात कर रहे हैं? वहाँ बैठे लोगों में से एक ने कहा, नहीं चंदू शाह जी, आप शायद गुरु अर्जन देव जी के बारे में जानते नहीं हैं। वो बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव के इंसान हैं। सभी धर्मों का अथाह सम्मान करते हैं। मैं तो कहता हूँ ये रिश्ता मंजूर कर लीजिए, ये आपके रुतबे को 4 चांद लगा देगा। दूसरे ने कहा, चंदू शाह जी, ये भाई साहब सही कह रहे हैं। उन्होंने अमृतसर, गोइंदवाल, छरेटा जैसे नगर बसाए हैं। वहाँ के सिख इनका बहुत सम्मान करते हैं। चंदू शाह ने कहा, तो ठीक है पंडित जी, किसी अच्छे मुहूर्त में शगुन भेंटा ले जाओ और ये रिश्ता पक्का कराओ। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि उस समय सिखों की कोई अलग पहचान नहीं थी। चंदू शाह की बैठक में कुछ सिख लोग भी बैठे हुए थे।
चंदू शाह ने जो गुरुजी के बारे में गलत बातें कहीं, वो बातें उन्हें चुभ रही थी। चंदू शाह के शब्दों को एक पत्र में लिखकर उन्होंने गुरुजी के पास अमृतसर भिजवा दिया। चंदू शाह के शगुन पहुंचने से पहले ये पत्र गुरुजी के पास पहुंच गया, जिससे गुरुजी को चंदू शाह के चरित्र, उसकी सोच और व्यवहार की जानकारी मिल गई। उन्होंने चंदू शाह की लड़की से रिश्ता न करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद पंडित जी शगुन लेकर गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने यह रिश्ता करने से मना कर दिया। पंडित जी ने कारण पूछा तो एक सिख ने वो चिट्ठी पढ़कर सुना दी, जिसमें चंदू शाह की मानसिकता के कटु वचन और गुरुओं के प्रति अनादर की भावना का पता चल रहा था, जिस कारण गुरुजी ये रिश्ता मना कर रहे थे। पंडित जी ने कहा, गुरुजी ये सब ठीक है, परंतु लोगों के समझाने पर चंदू शाह जी इस रिश्ते के लिए मान गए थे। गुरुजी ने कहा, पंडित जी, शादी दो इंसानों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। दोनों परिवारों के संबंध मधुर होने चाहिए, परंतु ऐसे दो परिवार जिनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान न हो, उनका संबंध बनाना उचित नहीं होता है। इसलिए हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। शगुन वापस लेकर पंडित जी लाहौर लौट आए। चंदू शाह के घर जाकर उसे सारी कहानी बता दी कि उस दिन गुरुजी के बारे में आपने जो जो बातें कही थी, वो ज्यों की त्यों उनके पास पहुंच गई थी। गुरुजी के प्रति आपके सम्मान रहित व्यवहार का हवाला देते हुए उन्होंने आपकी बेटी से रिश्ता करने से मना कर दिया है। चंदू शाह को अपने घमंड में ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी का रिश्ता भी कोई मना कर सकता है। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, पूरी बिरादरी में मेरी थू थू हो जाएगी। अब मेरी बेटी की शादी कहीं और नहीं हो सकती। जाओ, किसी भी तरह से ये रिश्ता करवाने की कोशिश करो। शीघ्र ही कुछ दिनों में हरगोबिंद जी का विवाह कहीं और हो गया। चंदू शाह को जब इसका पता चला तो उसने गुस्से में सुलभी नाम के एक हत्यारे को श्री गुरु अर्जन देव जी को समाप्त करने के लिए भेज दिया। सुलभी का रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया। उस झगड़े में उसकी हत्या हो गई। चंदू शाह लाचार होकर बैठ गया। 1605 ईस्वी में अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर लाहौर के तख्त पर बैठा। अप्रैल 1606 ईस्वी में जहांगीर के सबसे बड़े बेटे शहजादा खुसरो ने जहांगीर से बगावत कर दी। वो अपने दादा अकबर को श्रद्धांजलि देने के बहाने आगरे से निकलकर रास्ते में सैनिक इकट्ठे करता हुआ लाहौर जा रहा था। रास्ते में उसने गुरु अर्जन देव जी के यहाँ गुरु का लंगर छका। चूँकि श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु नानक देव जी की लंगर प्रथा को बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म के लोगों के लिए जारी रखा था, जिसमें कोई भी आमों और ख़ास एक ही पंगत में बैठकर लंगर छकते थे। तो खुसरो ने भी गुरुजी के यहाँ उसी तरह प्रसाद ग्रहण किया। जाते वक्त खुसरो ने गुरुजी से कुछ पैसों की मदद मांगी तो गुरुजी ने जितनी हो सकती थी मदद कर दी। जहांगीर को खुसरो की बगावत की भनक लग गई थी तो उसने लाहौर के भैरोवाल में खुसरो को घेर लिया। खुसरो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, पर जल्दी ही पकड़ा गया। उसे बंदी बनाकर दिल्ली के लाल किले में कैद कर दिया। एक बार उसने लाल किले से भागने की कोशिश की तो उसकी आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डालकर 19 साल की उम्र में उसे अंधा कर दिया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने बागी खुसरो की मदद की थी। जब ये खबर चंदू शाह के पास पहुंची तो उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिल गया। उसने अगले ही दिन राज दरबार में गुरुजी के खिलाफ बागी की सहायता करने शाही फरमान की अवमानना का मामला दर्ज करवा दिया। जहांगीर पहले से ही इनसे ईर्ष्या करता था तो उसने गुरुजी को खुसरो की मदद करने का 2 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए लाहौर बुलवा लिया। किसी भूखे को खाना खिलाने, उसकी मदद करने के 2 लाख के जुर्माने से गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर की बुरी नीयत का आभास हो गया। इसलिए गुरु अर्जन देव जी ने अपने इकलौते बेटे हरगोबिंद को गुरुगद्दी सौंप दी। 2 सिख भाई लंगाहा जी और भाई प्राण जी के साथ लाहौर चले गए, जहां इन्हें बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया गया। सत्ताधारी को कभी भी उसके राज्य में रहने वाले फकीरों की लोकप्रियता सहन नहीं होती। जहांगीर भी श्री गुरु अर्जन देव जी की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। जहांगीर ने अपनी जीवनी में खुद लिखा है कि श्री गुरु अर्जन देव जी की लोकप्रियता के कारण ही
उसने उन्हें शहीद करने का फैसला कर लिया था। इसी ईर्ष्या के कारण जहांगीर ने श्री गुरु अर्जन देव जी से खुसरो की मदद और मुस्लिम धर्म से द्वेष का झूठा इल्ज़ाम लगाकर आनन फानन में यासा व शास्त की सज़ा सुना दी। यासा व शास्त की सज़ा में सजा याफ्ता मुजरिम का खून जमीन पर गिराए बिना यातनाएं देकर मारा जाता था। गुरु अर्जन देव जी को यासा व शास्त की सज़ा दिलाने की सुपुर्दगी चंदू शाह ने अपने हाथों में ले ली। गुरु अर्जन देव जी को बंदी खाने में डाल दिया गया। रात में चंदू शाह गुरु जी के पास बंदी गृह आया और बोला, आपने मेरी बेटी का रिश्ता नामंजूर करके अच्छा नहीं किया। अब मेरी बेटी का कहीं भी रिश्ता नहीं हो सकता। वो ताउम्र घर पर कुंवारी बैठी रहेगी। अगर अब भी आप मेरी बेटी का रिश्ता स्वीकार कर लें तो मैं आपकी जान बख्शवा सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, नहीं चंदू शाह, जो रिश्ता मना हो चुका है वो अब नहीं हो सकता। मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। चंदू शाह ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, बस आप रिश्ता ले लो। गुरुजी ने कहा, चंदू, रिश्ता दो परिवारों के संस्कारों का मेल होता है। क्या ये सच नहीं है कि तूने कहा था रिश्ता बराबर वालों में होना चाहिए? चौबारे की ईंट मोरी पर नहीं लगनी चाहिए और मेरे परिवार का खर्च दो दो पैसों के चढ़ावे से चलता है। इस तरह के विचार रखने वाले परिवार से मेरा पारिवारिक संबंध नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है। चंदू शाह ने गुस्से में कहा, यह रिश्ता संभव नहीं है तो ठीक है, सवेरे सजा के लिए तैयार रहना, और पैर पटकता हुआ बंदी गृह से बाहर निकल गया। 29 जून 1606 ईस्वी की भीषण गर्मी में एक बड़ी भट्ठी तैयार की गई। उसके ऊपर बड़ी सी तवी रखी गई। नीचे लकड़ियों में आग लगाकर गुरुजी को उसके ऊपर बैठने को कहा। गुरुजी गर्म तवी पर बैठ गए और परमात्मा का शुक्राना करते रहे। उनके ऊपर गर्म रेत डाली गई, आग बंद कर दी गई, उन्हें तवी से उतारा गया। उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए थे। उन्हें पुनः बंदी गृह में डाल दिया गया। रात में फिर चंदू शाह गुरुजी के पास आया और बोला, बताइए गुरुजी, विचार बदल गया हो तो मैं अब भी आपकी जान बख्शवा सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, नहीं चंदू, मैं नहीं बदला और ना ही बदलूँगा। चंदू शाह ने कहा, मान जाइए, मेरी बेटी का रिश्ता ले लीजिए। गुरुजी ने कहा, ये संभव नहीं है। चंदू शाह ने गुस्से में कहा, नहीं मानते तो कल आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। कल आपके शरीर पर ताज़ा मरी हुई गाय की खाल सिलवा दूंगा, आपको जिंदा नहीं रहने दूंगा। और उसने एक गहरी सांस लेकर पूछा, तो अब अपनी आखिरी ख्वाहिश भी बता दो। गुरुजी ने कहा, रावी नदी के शीतल जल में स्नान करना चाहता हूँ। चंदू शाह ने सैनिकों को आदेश दिया कि सवेरे पौ फटने से पहले सावधानी से इन्हें रावी नदी में नहलवाकर वापस बंदी गृह में ले आना। इन्हें किसी से भी बात मत करने देना और ध्यान रहे कोई भी इनसे बात न कर पाए। 30 जून 1606 ईस्वी की सुबह पौ फटने से पहले सैनिक गुरुजी को रावी नदी पर नहलाने ले गए। वहाँ गुरुजी ने स्नान किया, नदी के किनारे आसन लगाया और जपजी साहब का पाठ पूरा किया और अपने शरीर को त्याग कर परलोक चले गए। सैनिकों को कुछ सूझ नहीं रहा था। लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी तो सैनिक चंदू शाह को सूचित करने उसके घर चले गए। धीरे धीरे वहाँ लोग इकट्ठा हो गए। इनके परिवार वालों को सूचित किया और पूरे सम्मान के साथ इनका संस्कार हुआ। इसी स्थान पर गुरुद्वारा डेरा साहिब सुशोभित है, जो पाकिस्तान में है। इनकी शहादत अतुलनीय है। ये मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक और गंभीर स्वभाव के स्वामी थे। श्री गुरु अर्जन देव जी ने लोगों को विनम्र रहने का संदेश दिया, उस परमात्मा की रजा में राजी रहने का संदेश दिया। गुरु अर्जन देव जी की शहादत से मुगलों के पतन की नींव रखी गई थी। इनकी शहादत के बाद इनके बेटे श्री गुरु हरगोबिंद जी सिखों के छठे गुरु बने। उन्होंने शांति के साथ साथ हथियारबंद सेना तैयार करना बेहतर समझा। उन्होंने मीरी पीरी का संकल्प लेते हुए अकाल तख्त की स्थापना की और खुद 2 तलवारें धारण की। तो यहाँ से सिखों के शस्त्र धारण करने की शुरुआत हुई। तो ये थी जानकारी सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के बारे में। आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। आपसे मिलने वाले प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।